अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मिलाएंगे मुफ्ती इमाम शोएब साहब से। तो ये जो है मुफ्ती इमाम शोएब साहब का ऑफिस है माशाल्लाह। हम जो है मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे 1-2 मिनट में। ये खूबसूरत यहाँ पे बहुत ही किताबें कुरानें रखी हुई हैं और ये उनका ऑफिस है। ये कॉलोन मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर हांगकांग। ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं कॉलोन मॉस्क में और जो है मैं यहाँ पे मुफ्ती इमाम शोएब साहब से मुलाकात कर रहा हूँ और इनसे पूछते हैं कि इमाम साहब आप अपने बारे में थोड़ा आप जिक्र करें कि आप यहाँ कब से हैं और क्या क्या यहाँ के मसरूफियात हैं आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले तकरीबन 9 साल से यहाँ कॉलोन मस्जिद में इमाम की और ख़तीब की और दावा की और इसके अलावा अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए मौजूद हूँ। हमारी हांगकांग में मुस्लिम कम्युनिटी एक अच्छा नंबर है और ये जो सेंटर जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं ये हांगकांग का बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट इस्लामिक सेंटर है। तो हम तकरीबन 3 लाख के लगभग यहाँ पे मुसलमान आबाद हैं और मुख्तलिफ़ कौमियतों के अफराद हैं। यहाँ के लोकल हांगकांग के मुसलमान भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा तुर्की के, अरब कंट्रीज़ के, गल्फ़ साइड के, जैपनीज़ और अमेरिकन, ब्लैक, वाइट, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कल्चर और बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर आबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज़ ए इमाम खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है। बहुत बिज़ी सेंटर है, मसरूफ़ सेंटर है। यहाँ पे जुम्मे में कई हज़ार लोग आते हैं और 2 मरतबा हमें जुम्मे की जमात करनी पड़ती है यहाँ पे। दो मरतबा ईद की नमाज़ हमें बाज़ दफ़ा 8 मरतबा भी करनी पड़ती है। पिछले साल हमारे ईद की नमाज 8 मरतबा हुई है यहाँ पर। माशाल्लाह। तो इसके अलावा चूँकि बड़ा सेंटर है पूरे हांगकांग के मुसलमान, बल्कि सिर्फ ये कि इस मुल्क का नहीं, ये आसपास की अगर कंट्रीज़ को भी देखें, यहाँ करीब में हमारा ताइवान है, मकाओ है, इसी तरह आप आगे चले जाएं जापान तक, ये इस पूरे एरिया का बहुत बिगेस्ट, दिस इज द बिगेस्ट वन। यानी बिगेस्ट और फेमस और बिजिएस्ट प्लेस पर है, यानी बहुत बिजी प्लेस है। ये जो रोड है सामने हमारे मस्जिद के, नेथन रोड, ये हांगकांग का हार्ट है, हार्ट ऑफ हांगकांग आप कह सकते हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक खूबसूरत सेंटर दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि आप माशाल्लाह जो है इधर काफ़ी टाइम से हैं जी, और जो है काफ़ी लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैंने भी देखा है पर्सनली, क्योंकि मैं जब रमज़ान के महीने में यहाँ आया था फर्स्ट टाइम, यहाँ पे मैंने वीडियो भी शूट की थी, तो उसमें भी आपकी पहली बार तकरीर जो थी मैंने सुनी थी, तो काफ़ी मुझे उसका असर हुआ माशाल्लाह। तो और मुझे मौका मिला फिर आने का और मुझे जो है सुल्तान वही साहब जो है इनवाइट किए थे कि आप आइए, आप यहाँ पे और मुलाकात कीजिए। तो मेरी खुश नसीबी है कि सर मैं आपसे मिला हूँ और मैं बार बार इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में आऊँगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। इस सेंटर की एक खुसूसियत मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रोज़ाना 150-200 समटाइम 300 नॉन मुस्लिम अफराद मस्जिद के अंदर आते हैं। अच्छा, डेली मुख्तलिफ कॉलेजों से आते हैं, यूनिवर्सिटियों से आते हैं, मुख्तलिफ NGO से आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिपार्टमेंट से यहाँ डेली अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। तो देखें, एक बात आप समझें कि पिछले 9 साल से मैं इस तजर्बे से गुजरता आ रहा हूँ। देखें, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, ये तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह किसको हिदायत देगा और मुसलमान बन जाएगा। लेकिन इतनी बात है कि जब वो एक मरतबा इस सेंटर में आकर इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में और हमारे कल्चर, हमारी तहजीब के बारे में मालूमात लेते हैं ना, तो एटलीस्ट उनके दिलों से नफरत ख़त्म हो चुकी होती है। और ऐसा कई दफ़ा हुआ कि वो बाद में दोबारा आते हैं, वो इस्लाम के बारे में मालूमात लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम कबूल भी कर लेते हैं। चुनांचे यहाँ एक रेशो है तकरीबन 15-20 अफराद मंथली इस्लाम कबूल कर लेते हैं एवरी मंथ माशाल्लाह। सो ये एक ब्यूटी है इस जगह की। सो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद मुसलमानों की भी यहाँ पर रहती है, गैर मुस्लिमों की भी है और नॉन मुस्लिमों की भी यहाँ पे आके इस्लाम के बारे में मालूमात लेती है। तो आप जब भी आएंगे तो आपको ये एक भरा हुआ, बिजी और मसरूफ़ जगह आपको मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह।
यहाँ पे साथ में इस्लामिक सेंटर भी है. मैं आपके नाजरीन जो आपके जानने वाले हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ. असल में हम एक बोर्ड के तहत चलते हैं. यहाँ एक इस्लामिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, उसके अंडर में यहाँ मसाजिद का पूरा निज़ाम है. उनमें मसाजिद के आइम्मा हैं, उनमें असातिज़ा हैं और हलाल का यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इस्लामिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के थ्रू. तो वो मुख्तलिफ़ होटलों को, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स को, हत्ता कि एयरलाइंस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन तक भी हमारा हलाल सर्टिफिकेट जाता है और हमारे इंस्पेक्टर जाते हैं. मैं खुद भी में भी जो है हलाल का जी, मैं खुद भी हलाल का इंस्पेक्टर हूँ इस्लामिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तरफ से. मैं खुद भी जाकर मुख्तलिफ, ये आपने मशहूर नाम सुना है कैथे पैसिफिक, इस तरह की बड़ी कंपनियों पे जाकर हमारे हलाल के इंस्पेक्शन के लिए हमारे उलमा जाते हैं. जी मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद जाकर बाकायदा चेक करता हूँ कि ये जो फूड चेन है ये कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, स्लॉटेड बाय नेम ऑफ गॉड है या बाय नेम ऑफ अल्लाह है या नहीं है. ये सारा कुछ करने के साथ साथ जहाँ हलाल का मैटर है, मुसलमानों के निकाहों का मसला है, मुसलमानों के मैरिज का, डिवोर्स का, मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात का, मुसलमानों के गवर्नमेंट के साथ रिलेशन का, इन सब के साथ इंगेजमेंट होती है, राब्ता रहता है और हम इनको इंटरटेन कर रहे होते हैं. साथ साथ में अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को भी यहाँ हिफ्ज़ कुरान, यहाँ नाजरा और यहाँ आलिम कोर्स भी कराया जा रहा है. बाकायदा यहाँ पर हर साल इस सेंटर में 10 से 12 के लगभग बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं और बच्चियाँ भी हाफिज़ कुरान होती है. और अब बाकायदा आलिम कोर्स भी शुरू हो चुका है जो इस पूरे खित्ते के अंदर इंशाअल्लाह इन फ्यूचर वो इस्लाम की दावत का एक बेहतरीन मैसेंजर होंगे, बेहतरीन पैगाम रसा होंगे, बेहतरीन दाई होंगे इंशाअल्लाह ताला. सो एक बार आपका फिर शुक्रिया, आपने माशाअल्लाह हमारे सुल्तान भाई और हमारे सेंटर को आपने उजागर किया. So once again, thank you for your coming here. May Allah bless you. May Allah give you long life. Always our best wishes, supplication behind of you. Thank you. तो देखिए भाई यहाँ पे इमाम साहब जो है मतलब आप काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि भाई कहते पैसिक में जो हम हलाल खाना जो ऑर्डर करके खाते हैं जो मुस्लिम, तो वो भी जो है इमाम साहब जो है इंस्पेक्टर भी है. ही गो हिमसेल्फ टू चेक द फूड एंड एवरीथिंग कि वहाँ पे है या नहीं. तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा. तो यहाँ पे हांगकांग में जो भी जितना भी एयरलाइंस में भी खाने का जो सिस्टम है वो भी जो है इमाम साहब जो है शुएब साहब खुद पर्सनली एज ए इंस्पेक्टर वो जाते हैं, चेक करते हैं. तो ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है और काफ़ी लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि यहाँ का सिस्टम कैसे वर्क करता है हांगकांग में. तो शुएब साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी खुशनसीबी मैं आपसे मिला और इंशाल्लाह ताला मैं फिर आगे फ्यूचर में आपसे गुफ्तगू होते रहेगी इंशाल्लाह ताला. और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुल्तान वही साहब का जो कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिला है. तो थैंक यू सुल्तान वही साहब, थैंक यू वेरी मच. ओके साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. एक चाइना एक्सप्लोरर के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं और इस वीडियो के ज़रिए से आप इंशाल्लाह आज मुफ्ती मोहम्मद शुएब साहब जो कि हांगकांग के अंदर माशाअल्लाह कोलून मस्जिद में इमाम हैं, इनसे एक सवाल जो हमें आया हुआ है वो करेंगे. वो सवाल उसके बाद आप लोग जब फ्यूचर में कोई भी सवाल करना चाहें, जैसे मुफ्ती अरशद साहब से भी बात हुई, मुफ्ती शुएब साहब से भी, तो कोई भी सवाल हो आप भाई अमजद खान को भेजिए. वो इंशाल्लाह हम महीने में एक आध या दो प्रोग्राम करके एक चाइना एक्सप्लोरर के ऊपर इंशाल्लाह वो हम पोस्ट किया करेंगे ताकि हम सबका फ़ायदा हो. वो सब जो पहला सवाल आज का एक ही सवाल होगा वो ये है कि चूँकि हमारे अमजद खान ये भी मुसाफिर हैं, एक तरह से सिमचन से आए हुए हैं, शिनजिन से आए हुए हैं, जो यहाँ से शिनजिन तक जाता है या शिनजिन वाले यहाँ आते हैं, तो क्या ये मुसाफिर वाली नमाज़ पढ़ेंगे या मकाम वाली नमाज़ पढ़ेंगे? वहाँ से यहाँ पर आए और चूँकि ये ख़ुद भी मुसाफिर हैं और ये मुस्तकिल यहाँ पर या वहाँ पर नहीं रहते, और जैसे भाई का बैकग्राउंड इंडिया से है, तो अगर 15 दिन से कम की नीयत है शिनजन में ठहरने की तो ये अपनी नमाज को कसर करेंगे, यानी 2 रकात. और अगर इनकी नीयत 15 दिन से ज़्यादा की है और शिनजन में ठहरे हुए हैं तो ज़ाहिर है ये पूरी नमाज पढ़ेंगे. अब आपने एक सवाल किया कि अगर वो शिनजन से यहाँ आते हैं या यहाँ से वहाँ जाते हैं तो ज़ाहिर है अब इनको पता नहीं है कि मैंने कितना दिन ठहरना है. ज़ाहिर है बिज़नेस की वो होता है कि आज मेरा काम मुकम्मल हो जाए, कल मुझे ऑर्डर मिल जाए, परसों मुझे काम हो जाए, मैं चला जाऊंगा. तो इसमें शरीयत एक बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई करती है. शरीयत ये कहती है कि अगर आपको अपनी पता नहीं है कि आपकी लिमिट कितनी है दिन ठहरने की और आप ठहरते चले जाते हैं और इवन वो 15 दिन से ऊपर भी हो जाता है और कई महीने भी इस तरह गुजर जाते हैं,
کیا آپ نے آج نکلنا ہے، کل نکلنا ہے، پرسوں نکلنا ہے، تب بھی شریعت ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہے. اور ظہر کی نماز کا وقت ہے اور جماعت ہو رہی ہے تو وہ 2 رکعت ہو چکے ہیں، اب وہ جو نماز پڑھیں گے تو وہ اپنی 2 پڑھیں گے امام کے ساتھ، یا جو 2 گئی ہیں وہ بھی پوری کریں؟ نہیں، جو مسافر اگر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا اس کو مسٹ بھی پوری نماز مکمل کرنی پڑے گی، چاہے اس کی 1 رکعت چاہے ہو اس گئی کی ہے. 1 رکعت چلی گئی ہے یا 2 رکعتیں چلی گئی ہیں. ٹھیک. اب چونکہ وہ امام کے تابع بن چکا ہے تو یہ مسافر امام کے پیچھے اپنی جو بقیہ رکعتیں ہیں وہ بھی پڑھے گا اور جو جماعت کی پوری تعداد ہے وہ پوری مکمل کرے گا. یوں نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے اب امام کے ساتھ آخری 2 رکعتیں پا لی اور میری ہیں بھی 2 رکعتیں تو لہٰذا بس میں سلام ہی پھیر دوں امام کے ساتھ. نہیں، بلکہ اپنی امام کے ساتھ چھوٹی ہوئی جو 2 رکعتیں ہیں وہ بھی ادا کرے. ٹھیک. اور اگر امام جماعت ہو چکی ہے وہ پھر اپنی صرف 2 پڑھے. ہاں، اگر وہ اکیلا ہے، جماعت ہو چکی ہے تو وہ مسافر ہے تو وہ 2 رکعتیں. مغرب کی کتنے پڑھیں گے؟ آف کورس مغرب کو ادا نہیں کیا جا سکتا تو مغرب پوری 3 پڑھے. عشاء کے بارے میں؟ عشاء کی 2، اگر وہ اکیلا ہے تو 2 پڑھے گا، اور اگر وہ اکیلا نہیں ہے جماعت کے ساتھ ہے تو پوری 4 رکعتیں. اور اس صورت میں اگر وہ اکیلا ہے تو کیا وتر پڑھیں گے؟ آف کورس وتر پڑھنا پڑے گا، اور وتر پورے پڑھنے پڑیں گے. وتر کے اندر بھی ہاف نہیں ہوگا، وتر پورے 3 رکعت پڑھنے. اور فجر بھی صرف 2 پڑھیں. ہاں، اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ مسافر کے لیے سنتیں اور نفلیں معاف ہے. نفل تو خیر ویسے بھی ہمارے لیے بھی اس کی گنجائش ہوتی ہے، تو سنت بھی مسافر کے لیے معاف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گنجائش دی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس کہیں سفر میں گنجائش ہے تو ہمیں سنت پڑھ لینی چاہیے. اور فجر کی 2 رکعتیں جیسے آپ نے پوچھا، وہ 2 فرض امام کے ساتھ پڑھے گا یا الگ پڑھے گا. ظہر کی 2 رکعتیں پڑھے گا اگر الگ ہوگا، امام کے ساتھ ہوگا تو 4 پڑھے گا. اسی طرح عصر میں بھی 2 رکعت پڑھے گا، امام کے ساتھ ہوگا 4. مغرب کی پوری پڑھنی پڑے گی، عشاء میں 2 پڑھنی پڑیں گی اگر وہ تنہا ہو. چلے جی، یہ ماشاءاللہ سے ہم نے ایک چھوٹا سا آج جو 2-4 سوالات جو ذہن میں تھے وہ کچھ ساتھیوں نے کیے بھی تھے. امجد صاحب بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک آدھ سوال کیا تھا. آئندہ کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو آپ برائے مہربانی اپنا امجد خان صاحب کو بھیجیے، ان کے تھرو بھیجیے. ہم اس چینل کے اوپر انشاءاللہ مفتی شعیب صاحب یا مفتی ارشد صاحب سے اس طرح کی ایک محفل سجا کر کے انشاءاللہ یہ سوالات کی محفل سجائیں گے، ان سے جوابات لیں گے تاکہ اللہ کرے ہم سب کے علم میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ اور وہ عمل میں آئے اور عمل میں آئے اور ہماری زندگیاں سنورتی جائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.